नमस्कार दोस्तों। आपको पता होगा कि आजकल कि संसद के शीतकालीन सत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रही है, जिस मुद्दे का नाम है वंदे मातरम। तो मैंने सोचा कि मैं भी उसमें अभी कि देखने को मिला बहुत से अलग अलग नेता अपने भाषण दे रहे थे। उसमें प्रधानमंत्री भाषण दिए सत्ता पक्ष से, और गृह मंत्री के साथ साथ इस सब भी भाषण दिए अपना। साथ में विपक्ष के कि प्रियंका गांधी भी कि बोली संसद कि इस वंदे मातरम में। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? गलती किसकी थी? वंदे मातरम की मात्र दो अंतर ये होता है। एक वंदे मातरम जो कि आज़ादी के आंदोलन के समय की एक गीत नहीं थी, एक राष्ट्र को जोड़ने की एक कि संगीत था। लोग आंदोलन करते थे, इसी संगीत को गाते गाते लोग आंदोलन करते थे। उस संगीत को जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो इज्जत नहीं दी गई। आप बोलेगा ऐसा क्यों? क्योंकि वंदे मातरम जो कि आनंद मठ किताब से एक उपन्यास था, उससे लिया गया था। आनंद मठ उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1820 में लिखे गए थे। अब आप बोलिएगा कि आनंद मठ उपन्यास से गीत लिया था, इसमें तो क्या ऐसा गलती हो गया कि कि उसके साथ सही इंसाफ नहीं हुआ? तो मैं बताता हूँ। वंदे मातरम जो कि आनंद मठ उपन्यास लिया गया था, उसकी बहुत सी पंक्तियाँ हैं, जिसमें से मात्र दो पंक्तियाँ दो तरंगे को ही लिया गया, बाकी को छोड़ दिया गया। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण इसके पीछे का एक यही है कि नेहरू जी ने एक विशेष समुदाय को ध्यान में रखते हुए मात्र दो पंक्तियाँ को ही अपने अंदर सम्मिलित किए, कि भारत के राष्ट्रीय गान के तौर पर उसको सम्मिलित की। बाकी की पंक्तियाँ छोड़ दी गई। जैसे कि कुछ पंक्तियाँ हम आपके सामने पढ़ते हैं जिसको छोड़ने का कारण बता दिए कि क्यों था। तो वही प्रधानमंत्री ने वही बोला कि कांग्रेस उस समय आज़ादी के वक्त कांग्रेस ने कि हमारे राष्ट्रीय गीत को विभाजित कर दिया। जो मूल्य उसका ढांचा था, उस ढांचे को उसको नहीं स्वीकार किया। क्योंकि वंदे मातरम का तो एक कि 6 से 4 पंक्तियाँ, लगभग 6 पंक्तियाँ आती हैं वंदे मातरम में। तो 4 से 4 पंक्तियों को उन्होंने छोड़ दिया, हटा दिया, मात्र 2 पंक्तियों को लिया गया। इसके पीछे तर्क क्या दिया गया कि कि मूल्य जो आनंद मठ उपन्यास है उसमें 2 ही पंक्तियाँ थे, बाद में जो 4 और पंक्तियाँ जोड़ी गई था। लेकिन ये सत्य है कि बाद में 4 पंक्तियाँ जोड़ी गई, लेकिन जोड़ी तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने था। वो 4 पंक्तियाँ वो आज़ादी के गीत लोग गाते थे उस समय, उसकी भावना को बताता था। लेकिन कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी की की थी, वो 1920 में वर्किंग कमेटी, 1937 में जो वर्किंग कमेटी बैठी थी, उसमें जिन्ना ने कि इसको विरोध किया, और नेहरू उनके विरोध से सहमत हो गए, और नेहरू ने इसको कि छोड़ दिया। फिर संविधान सभा बैठी थी 1947 में, उसमें भी कि कांग्रेस कमेटी ने अपना ये बताया कि हम ये 2 तरंगे को ले रहे हैं, 2 श्लोकों को ले रहे हैं और बाकी श्लोकों को छोड़ रहे हैं। तो देश उसी दिन झुक गया था। एक ऐसा गीत जो आपको कि क्या बोलते हैं, जो आपको आपकी आज़ादी के वक्त देश भावना, देश प्रेम जगा रहा था, धर्म कास्ट इस सबसे ऊपर रख के गीत में जो रखा रहता था, उस गीत को आप एक क्या बोले, एक इज्जत नहीं दे पाए, कि उचित सम्मान नहीं दे पाए। तो अब क्या ही कीजिएगा। 17 साल आप रहे थे नेहरू जी आप 17 साल रहे थे आप, और आपने जो बहुसंख्यक वर्ग है उनकी क्या बोले, उनकी कि हितों को आपने साथ समझौता कर लिया, वंदे मातरम गीत के साथ आपने समझौता कर लिया। तो ये उचित नहीं था। इसी के लिए प्रधानमंत्री ने बोला कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के साथ समझौता कर लिया। नेहरू जी ने, जब जिन्ना ने नेहरू को पत्र लिखा था, तो जिन्ना ने कहा था इसकी कुछ पंक्तियाँ कि धर्म के नाम पे कि विवाद पैदा कर सकती है। लेकिन वो धर्म के नाम पे विवाद नहीं था, वो एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए कि ये पंक्तियाँ लिखी गई थी वहाँ पे, कि लिखी नहीं, क्षमा चाहते हैं, कि काटी गई थी। तो उसी को प्रधानमंत्री ने कहा था कि आज के भाषण में बताया था। और हम बता रहे हैं कि कौन कौन वंदे मातरम की पंक्तियों को काट दिया गया था, उसके बारे में कुछ बता रहे हैं। या ब्राह्मणी या रुद्राणी या वेद गर्भ
या नारायणी या वैष्णवी या शक्ति रूपा। इसका मतलब होता है कि इसका अर्थ होता है जो देवी ब्राह्मणी हो, रौद्रनी हो, वेदों को धारण करने वाली हो, नारायणी हो, वैष्णवी हो और शक्ति स्वरूप रूप हो। इस श्लोक को काट दिया गया था। इस साथ एक और श्लोक को काटा गया था, वो भी मतलब बता रहे हैं आपको। बहुत से श्लोक काटा गया था, हम और उस श्लोक का नाम बता रहे हैं आप। और सबसे मुख्य श्लोक को जो काटा गया था ना, उसके बारे में बता रहे हैं आपको। देखिए, सबसे मुख्य श्लोक काटा गया था जो हमारी पूजा में उपयोग होता है उस श्लोक को। उस श्लोक का नाम है या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये एक वंदे मातरम के उपन्यास का एक पंक्ति नहीं है, ये एक देश भावना है। इसका अर्थ होता है कि वह देवी जो सब भूतों मतलब सभी प्राणियों में माता के रूप में स्थित है, जो सब में शक्ति के रूप में स्थित है, उन्हें बार बार नमन। तो क्या किए जिन्ना जी, जिन्ना आप किए क्या? गद्दारी किए देश के साथ। और जिन्ना नेहरू जी, आपने वंदे मातरम के साथ समझौता कर लिया। आपने वंदे मातरम की पंक्तियों को इसलिए काटा क्योंकि हिंदू देवी देवताओं से प्रेरित था। हिंदू देवी देवताओं का आदर सम्मान उसमें था। हिंदू देवताओं के बारे में वो व्याख्या करता था, माँ दुर्गा के रूपों के बारे में व्याख्या करता था, इसीलिए आप उस पंक्ति को हटा दिए। बहुत गलत किए। प्रियंका गांधी तो कुछ से कुछ बोल रही है। हाँ, मानते प्रियंका गांधी, आप सरकार से मुद्दे पर सवाल पूछते, लेकिन नेहरू ने जो गलती किया था ना, वो गलती को आप स्वीकारिए। नेहरू ने इस पंक्तियों को हटाया था, उस पंक्तियों को आप स्वीकार कीजिए। जैसे आंख मूंद लेने से कुछ नहीं हो जाता है। वंदे मातरम लिखी, अब थोड़ी हम उसके बारे में बता देते हैं जो वंदे मातरम लिखा था। बंकिम चट्टोपाध्याय जिन्होंने वंदे मातरम लिखा था, वो मतलब सिर्फ वंदे मातरम नहीं लिखे थे, वो बहुत सी किताब लिखे थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने एक पत्रकार भी थे, उन्होंने एक पत्रकार में काम भी किया था। इस पत्रकार का नाम था संघबाद प्रभाकर। उन्होंने पत्रकार में भी काम किया था। उन्हें राय बहादुर का भी टाइटल मिला था। वो उनका जन्म नॉर्थ 24 परगना बंगाल में हुआ था, नेहाथी गांव के नाम से। उन्होंने बहुत अलग प्रकार के मतलब कि अपने उपन्यास छापे, जिसमें से प्रमुख उपन्यास थे पहला दुर्गेश नंदिनी 1865 में छापे। दुर्गेश नंदिनी के बाद कपाल कुंद्रा, आनंद मठ, देवी चौधरानी, विशाख कृष्णा, ये सब कुछ उपन्यास थे जो उन्होंने छापे थे। बंकिम चट्टोपाध्याय ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। आज़ादी के वक्त उन्होंने बहुत कुछ किया, बड़े संगीत के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से लेकिन बहुत कुछ किया है उन्होंने। आपको पता है आनंद मठ उपन्यास किस पे प्रेरित है, किस पे मतलब कि वो है? आनंद मठ उपन्यास सन्यासियों के आंदोलन पे एक जो लिखा गया उपन्यास है। ब्रिटिश काल में जब ब्रिटिश लोग सन्यासियों पर पाबंदी लगा रहे थे ना, उन पर ज़्यादा कर्ज लगा रहे थे, उनको बोल रहे थे कि एक सन्यासी मतलब कि सार्वजनिक स्थल पर नहीं जा सकता, अपनी सन्यासी पूजा पाठ नहीं कर सकता मंदिर में। इसके लिए विद्रोह सन्यासियों ने विद्रोह किया था ब्रिटिश सरकार के लिए। तो उस पर ये आनंद मठ की ठाव व्यक्त है मतलब कि प्रकाश। नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो समर्थन कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।